बोले गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, बोलो जहार वीर महाराज की। हाँ भक्तों, अब देखते हैं बोलिए नंबर 2 में श्री जहार वीर महाराज की विवाह की कथा में सुनेंगे गोगा जी महाराज की सातों ब्राह्मण कैसे संपन्न हुई हैं। आज आप सब लोग गोगा जी महाराज की विवाह की कथा सुन पा रहे हैं विनय स्टूडियो मेहनपुरी के माध्यम से, और हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं दीपक वेधड़क पेड़ पर सिरसागंज वाले, और नाल पर साथ दे रहे हैं मुकेश पंडित जी सिरसागंज वाले। डमरू पर सहयोग कर रहे हैं हमारे भाई उमेश चंद जी, और मैं नीरेशनाथ धोबई वाले गुरु वीरेशनाथ महाराज की कृपा से आशीर्वाद से आप सब लोगों को गोगा जी महाराज की विवाह की कथा में लेकर के चल रहे हैं। तो सुने भक्तों, जिस समय गोगा जी महाराज की 3.5 भावनाएं पूरी हो जाती हैं, राजकुमारी सीरियल जो है वो कहती हैं महाराज तुम अपने साथ में मुझे ले चलो। गोगा जी महाराज समझाते हे सीरियल तुम ऐसा करो, महल के लिए चली जाओ और अपने पिता राजा संजय से कहना कि वो सिक्का बांग्लादेश तद्रेवा नगर में मेरे लिए भिजवाएं, और हे सीरियल जब मुझे सिक्का मिल जाएगा तो हम बारात लेकर के आएंगे, और 3.5 भामरें जो रह गई हैं वे तुम्हारे पिता के महल में डलवा के तब बांग्लादेश के लिए ले जाएंगे। ऐसा ही नहीं भक्तों, गोगा जी महाराज ने जब कोई बात नहीं मानी है तो सीरियल नीला घोड़ा के पास में आई है और मन में विचार किया यदि नीला घोड़ा बांग्लादेश के लिए न गया तो ये कैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। सीरियल नीला घोड़ा से कहती है नीलम आज तुम मेरी की बात मान लो, मैं तुम्हारी बहुत खुशामद करवाऊंगी। कहा अरे बांगड़ को त्यारे भैया जाए रे, और तुम मत जइयो देवरिया। बांगड़ को त्यारे भैया जाए रे, तुम मत जइयो देवरिया। और सुन रहे हो नीलम, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो अरे अच्छे खाना मैं खाऊं। सुन रहे हो, अच्छे खाना मैं खाऊं तो मैं दूध जलेबी देवरिया। जीन धराए दो देवरिया। और ऐसा नहीं भैया, कहा सीरियल ने अरे कान लगा कर घोड़ा सुन ले, कह रही तेरी भौजैया। कान लगा कान लगा कर घोड़ा सुन ले, कह रही तेरी भौजैया।
राजकुमारी सीरियल कह रहे हैं कि हे नीलम तुम बांग्लादेश के लिए मत जाओ, यदि तुम बांग्लादेश के लिए न गए तो मैं तुम्हारी बहुत खुशामद करवाऊंगी। नीला घोड़ा कहने लगा अच्छा ये बताओ भैया ने क्या कहा है। जवाब दिया कि भैया तो ये कह रहे हैं कि 3.5 भामरें पड़ गई हैं और 3.5 भामरें बाकी हैं। पिता से कहे कि सिक्का भेजवा देना, हम बारात लेकर के आएंगे। नीला घोड़ा कहने लगा अरे भाभी इसमें परेशान होने की क्या बात, अरे अब जो भैया कह रहे हैं भाई बात ठीक है। राजकुमारी सीरियल समझ गई अब ये बात मेरी नहीं मानेंगे। उदास होकर के सीरियल जहारवीर महाराज के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़ लिए, कहने लगी हैं हे महाराज ऐसा करो तुम मुझे अपने साथ में ले चलो, तुम मुझे साथ में ले चलो। घोगा जी महाराज कहने लगे क्यों परेशान हो, हम जरूर आएंगे। सीरियल रो करके बोली हैं मुझे नहीं मालूम था, हे महाराज तुम जा तो रहे हो, प्रीति न प्रीतम तोड़िए भला कहना को। हे महाराज प्रीति न प्रीतम तोड़ियो भला कहना कोई, नेहा तज की जात हो सो छोड़ी तड़पती। महाराज मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीके से आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। भक्तों आज राजकुमारी सीरियल रो रही और कह रही है क्या, जो ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती सो प्रीति न करियो। राजकुमारी सीरियल रोने लगी है और उसी समय घोगा जी महाराज ने नीला घोड़ा को इशारा दिया, पास में बुला लिया। भैया हुआ क्या, जैसे एड़ लगाई है घोड़ा आसमान में उड़ जाता है। राजकुमारी सीरियल रोती रह जाती हैं। इधर जब सीरियल की सहेलियां आई हैं दर दर से घूम करके सीरियल की हालत को देखा, सब समझाने लगी बहन अरे मैंने तो उससे पहले ही मना किया था कि ऐसे प्रदेशियों से प्रेम करना ठीक नहीं है, और आज तुझे वो छोड़ करके चले गए हैं, तूने मेरी एक बात नहीं मानी। सीरियल बोली बहना अरे सजन बगिया से चले गए बहना, सजन बगिया से चले गए बहना, मुझको छोड़ो मजेदार। मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, अब कैसे मैया को मुख दिखाऊंगी, जाऊं कैसे बाबुल अंगना, चले गए बागड़ को सजना, और बहना आरे मौसम को
और बहना सुनिए, अरे कटे नहीं आवत नया रेला, जतन कछु बदलावो बिना, कहने लगी अरे बहन मैं कैसे घरे जाएं, अपनी मैया को मैं कैसे मुख दिखाऊंगी, मुझे छोड़ करके चले गए। सहेलियां समझाने लगी बहन अरे जो हुआ उसे भूल जाओ और महल के लिए चलो, मैया इंतजार कर रही होंगी। सीरियल बोली कैसे घरे बहना, अरे रोवत छोड़ो अकेला बहना, अरे रोवत छोड़ो अकेला, सजन घर को चले गए बहना, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, अरे जा बंगला में चौपड़ी खेली, जा बंगला में चौपड़ी खेली, और 3.5 डारी भमरिया बहना, 3.5 डारी भमरिया सजन बागड़ को चले गए। और सुनिए बहना, कैसे कटे दिन रात सहेली, कैसे कटे दिन रात सहेली, मेरे दिल में मेरे दिल में समाई गई सुरतिया, सजन बागड़ को चले गए। आज राजकुमारी सीरियल बहुत समझा रही है, कह रही है कि बहन तुम्हें कुछ पता नहीं है, परदेसी के साथ में 3.5 फेरे हो चुके हैं। सहेलियों ने समझाया, कहा बहन चलो जो हो या उसे भूल जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन सीरियल नहीं मानती हैं और कहा अरे बांगड़ को चले गए सजन बा, और गबनबा कैसी हुई बगिया से, बांगड़ को चले गए सजन बा, गबनबा कैसी हुई बगिया से। और बहना
मालूम है हमसे क्या कह के गए हैं, सुनिए। अरे हमसे कैसी का भेजबइयो, नीरेशनाथ जी को बुलवइयो, जतो गावे गोनी के भजनवा गवनवा, कैसे हुए बगिया से, जतो गावे गोनी के भजनवा गवनवा, कैसे हुए बगिया से। मैंने तो उनसे बहुत विनती की लेकिन वो हमें नहीं ले गए। यदि वो अपने साथ में मुझे ले जाते तो सुनिए बहना, मैं सब कुछ छोड़ देती। और कहा है सीरियल ने, अरे सजन के संग जाती बहना कोई दगा दे जाती, सजन के सजन के संग जाती दुनिया कोई दगा दे जाती, सजन के। आज भक्तों राजकुमारी सीरियल को समझाया और समझाने के बाद साथ में लिया है सीरियल को, महल में छोड़ दिया आकर के। सहेलियां सब अपने अपने घर के लिए चली जाती है। महारानी सरोजा ने देखा बेटी को उदास जब देखा है तो पास में बुलाया, बैठा लिया और समझाने लगी। बेटी पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो तुम? पहले तो सीरियल छुपाना चाहती हैं, सच बात को बताना नहीं चाहती। बार बार जब पूछा है तो सीरियल ने सच बात बताई। कहा मैया तुम हमसे नाराज मत होना, मैं तुम्हें बिल्कुल सच बात बताऊंगी मेरे साथ में क्या हुआ। और सीरियल ने कहा, भक्तों सुने, कहा है कि हे मैया आरे ताल ना आवे गई तेरी मैया, पहुंची बगिया में। बगिया के बीच में लो मोए एक परदेसी सिपाही, सीरियल कहने लगी, है माता मैं जब बाग में पहुंची तो उस बाग में परदेसी सिपाही मिला और उस परदेसी के साथ में मैया मैंने चौपट सार खेला, तन मन की बाजी लगाई। मां सरोजा कहने लगी, हे बेटी तू कैसी बातें कर रही है? तेरे जनाने बाग में परदेसी कहां से आ गया? और आ भी गया तो तूने उसके साथ में चौपट सार खेला, तन मन की बाजी लगाई? अरे बेटी ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। सीरियल बोली, मैया ऐसा ही हुआ, तन मन की बाजी लगाई। और हुआ क्या मैया? परदेसी गए जी तेरी मैया पाई चौपड़ में। और ऐसा ही नहीं मां, 3.5 भमरिया पड़ गई मैया परदेसी
राजकुमारी सीरियल ने सच बात बताई है। काहे मैया परदेसी के साथ में भामरे पड़ी हैं। महारानी सरोजा को क्रोध आ गया और बड़ी गुस्से में बोली है, बेटी तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे ऐसा तो तेरी प्रजा की लड़कियां भी नहीं करती जैसा तूने किया है। ये बात यदि तेरे पिता को मालूम हो गई, तेरे पिता तुझे जिंदा जमीन में गड़वा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सीरियल कहने लगी, मैया कुछ भी सही, अब मेरी शादी जहारवीर के साथ में करवा दो। क्योंकि सीरियल ने कहा है कि मैया जिनके साथ में मेरी भामरे पड़ी हैं वो समुद्र पार बांगड़ देश के रहने वाले चौहान वंश के ठाकुर मैया वाछिल के लाला जहारवीर उनका नाम है। अब मैया मेरी शादी जहारवीर के साथ में करवा दो। और ऐसा यदि नहीं हुआ मां तो सुनिए, सीरियल ने कहा, अरे मैया मोरी गोगा संग ब्याह कराए दे, मैया मोरी गोगा संग ब्याह कराए दे। और मां और सुनिए, आरे बांगड़ देश शहर दतरेवा, शहर दतरेवा। ए बांगड़ देश शहर दतरेवा, शहर दतरेवा। और हाँ मैया मोरी वहीं पर सिक्का पठाए दे, मैया मोरी गोगा संग प्यार कराए दे। महारानी सरोजा से जब विनती की है सीरियल ने, कहा कि मैया मेरी शादी जहारवीर के साथ में करवा दो। महारानी सरोजा ने समझाया है क्योंकि इकलौती बेटी है। कहने लगे, बेटी ठीक है, मैं किसी न किसी षड्यंत्र में फंसा करके तेरे पिताजी को तेरा सिक्का बांगड़ देश में अवश्य पहुंचाऊंगी। इधर भक्तों महारानी सरोजा उदास हो जाती है, सीरियल तो चुप हो गई। शाम हुई है, राजा संजय दरबार से महल में आए हैं। महारानी सरोजा को उदास देखा, पूछने लगे हैं, अरे सरोजा क्या बात है, उदास क्यों? जवाब दिया, महाराज बात यह है बेटी सीरियल शादी की योग्य हो चुकी है, मेरी इच्छा है कि उसके लिए सुंदर राजकुमार की तलाश करवाएं आप। राजा संजय कहने लगे, अरे सरोजा कोई बात नहीं, शादी की योग्य बेटी हो चुकी है, कल ही हम नाई पंडित को बुलाएंगे दरबार में, सिक्का टीका का सामान दे देंगे और सुंदर राजकुमार की तलाश करवाएंगे। ऐसा ही नहीं भक्तों, शाम को राजा रानी ने विश्राम किया। सुबह जब हुआ है, महाराज राजा संजय दरबार में पहुंचे हैं, नाई पंडित जी को बुलाया, सिक्का दे दिया, टीका का सामान दे दिया और कह दिया कि देश विदेश में घूमना और जहां भी मेरी पुत्री की योग्य राजकुमार मिल जाए उसे सिक्का देकर के आना। नाई पंडित बड़े प्रसन्न हुए, सिक्का लेकर के आगे बढ़े और महलों से होकर के गए। महारानी सरोजा ने देखा नाई पंडित आज बड़े बन-ठन करके कहीं जा रहे, पास में बुलाया। अब पूछा, अरे भैया नहीं तुम कहां जा रहे हो? जवाब दिया कि तुम्हारी बेटी का सिक्का लेकर के जा रहे हैं, महाराज ने भेजा है। महारानी सरोजा ने कहा, बहुत अच्छा हुआ जो तुम हमसे मिल गए। अच्छा एक काम करना,
महाराज ने जो तुमसे कहा उस बात को भूल जाना, और सिक्का कहां देना है ये मैं बता रही हूं। महारानी सरोजा ने कहा कि तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, यहां से सीधे समुद्र को पार करके बांगड़ प्रांत में ददरेवा नगर के राजा जेवर सिंह के पुत्र जहारवीर को सिक्का देकर आना है, और जब तुम जहारवीर को सिक्का देकर के आओगे हम तुम्हें काफी ज्यादा धन देंगे। नाई पंडित भक्तों बड़े प्रसन्न हुए, मन में विचार किया और लौट के आएंगे तो धन और मिलेगा। तो देर नहीं की भक्तों, आज नाई और पंडित चले समुद्र पर आए। गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कृपा थी। वैसे समुद्र में कहीं छोटी छोटी नावें नहीं चलती, लेकिन भैया अरे महाराजी भाई गोरख नाथ की समुदा पे एक माया रूपी नाव आवे समुदा में। गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से समुद्र में एक छोटी सी नाव आ रही है, जहां नाई पंडित खड़े हैं वहीं आ जाती है। नाव का मल्लाह पूछने लगा, भैया समुद्र को पार करना है? नाई पंडित बोले हाँ। बोले बैठ जाओ। आज नाई पंडित छोटी सी नौका में बैठ करके भगवान को धन्यवाद कर देते हैं और मन में विचार करते हैं, इतने बड़े समुद्र में छोटी सी नाव कितनी सुंदर, सब प्रभु की कृपा है। और हुआ क्या भैया, अब मंजिल धर्मा जिल करी और समुदा कर ले पार दोनों ने आज नाई और पंडित गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से भक्तों समुद्र को पार हो जाते हैं। और जब समुद्र को पार हुए हैं, आगे बड़े मंजिल दर मंजिल करते हुए ददरेवा नगर की सीमा पर जब पहुंचे, ऐसा ही नहीं भक्तों, ददरेवा नगर का उदा नामक भाट नाई पंडित जी को मिल जाता है। वो उदा नामक भाट भी बड़ा होशियार, देखते ही पहचान लेता है नाई पंडित को और कहा है, भैया अरे कौन देश से भयो प्यारो आप नो सुनो भैया, सुनो भैया मेरे, और कौन देश कोरे रहे हो जाए। उदा नामक भाट ने पूछा, भैया तुम कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? नाई पंडित ने भी बड़ा ही सुंदर जवाब दिया और कहा, अरे तंदुल नगरी से भयो मेरो आप नो सुनो भैया, हाँ सुनो भैया मेरे, और ददरेवा कोरे रहे हम जाए। आज नाई पंडित ने जवाब दिया, भैया हम तंदुल नगरी से आए हैं, राजकुमार की तलाश में घूम रहे हैं और ददरेवा नगरी के लिए जा रहे हैं। आप कहां से हैं? जवाब दिया, हम तो ददरेवा नगर से ही हैं।
बोले तुम्हारे नगर में कोई राजकुमार है? उदा नामक भाट ने बताया हमारे यहाँ 3 राजकुमार हैं, अर्जन और सर्जन जहर भी। आज वही उदा नामक भाट नाई पंडित को लेकर के महल में पहुंच जाता है और जब महाराज उमर सिंह को मालूम पड़ता है कि मेरे महल में सिक्का लेकर के नाई पंडित आए हैं, महल में आए हैं, और महल में जब आए हैं तो देखा मौके पर जहार वीर महाराज नहीं है, अर्जन और सर्जन मौके पर हैं। महाराज उमर सिंह ने अपने 2 नाती अर्जन सर्जन को नेगियों के सामने खड़ा कर दिया। सुंदर वो भी थे भक्तों, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ भगवान की वरदानी थी। नाई पंडित बड़े पुत्र अर्जन का चुनाव कर लेते हैं और सिक्का देने की पूरी तैयारियां होने लगी हैं। अर्जन चौकी पर खड़े हैं। इधर भक्तों ध्यान दें, महारानी सरोजा ने केवल नेगियों को ही नहीं भेजा था, गुरु जालंधर नाथ से विनती करके कह दिया था गुरु जालंधर नाथ से कि हे प्रभु, नाई पंडित जा रहे हैं, ये सिक्का जाहर वीर को ही मिलना चाहिए। गुरु जालंधर नाथ भगवान की कृपा से एक वीर आया था नाई पंडित के साथ में। उस वीर ने जब देखा ये जाहर वीर तो नहीं है, ये तो अर्जन है, तो देर नहीं की भक्तों, उस वीर ने क्या काम किया? ददरेवा से और बेहड़ में पहुंचो जाई, नीला घोड़ा के काम में बैठ गए भैया जाई। जहां जहार वीर महाराज ददरेवा नगर से बहुत दूर वन में घूमने के लिए चले आए थे, आज वो वीर वहीं पहुंचा है, नीला घोड़ा के कान में बैठ जाता, सारी बात बताई है और कहा भैया आप यहां घूम रहे हैं, तंदुल नगरी से नाई पंडित आए, सिक्का अर्जन को दे रहे हैं, और भैया सिक्का अर्जन को मिल गया तो शरीर जिंदा नहीं रहेगी, कुछ करिए। नीला घोड़ा बड़ा होशियार, एकदम से आगे बढ़ा, बोले जार वीर भैया गजब हो गया। और उनने भी आए तंदुल नगरी से सिक्का
धक्का मार दिया। अर्जुन चौकी से नीचे गिर जाता है। गोगा जी महाराज खड़े हो गए। नाई पंडित ने जो जहारवीर महाराज को देखा बड़े प्रसन्न हुए। पंडित जी महाराज मन में विचार करने लगा क्या होगा, यहाँ तो झगड़ा हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना भैया नाई बड़ा होशियार होता है। मन में विचार किया झगड़ा हो रहा होने दो, मुझे क्या लेना देना। जहारवीर महाराज को इशारा दिया, पास में बुला लिया, तिलक कर दिया। ऐसा ही नहीं भैया, ऐसे भाभी को तिलक मुसीबत रेवा में छाई। आज भक्तों इस तरीके से गोगा जी महाराज का तिलक होता है। ददरेवा नगर में खुशियों की लहर छाने लगी है। भैया पंडित जी महाराज ने पत्रा खोली है, गणित लगाया और बता दिया महाराज आपके शुभ विवाह की तिथि फागुनवती नौमी है। आज श्री जहारवीर महाराज नाई पंडित को भोजन कक्ष में ले जाते हैं, भोजन कराते हैं। और जब भोजन कराया उनकी विदा की है। नाई पंडित समुद्र को पार हुए हैं। राजा संजय के दरबार में आए और बताया है कि महाराज मैंने आपकी पुत्री का सिक्का बांगड़ प्रांत में ददरेवा नगर के राजा जेवर सिंह के पुत्र जहारवीर को दिया है। चौहान वंश के ठाकुर हैं। और जैसे चौहान वंश का नाम सुना भक्तों गजब हो गया। एकदम से महाराज राजा संजय आग बबूला हो गए। क्रोध में आकर के कहने लगे मक्कारो, अरे तुम्हें सब कुछ मालूम होते हुए मेरी दुश्मनी है चौहान वंश से, और तुमने चौहान वंश में ही जाकर के मेरी पुत्री का सिक्का दिया। अभी चले जाओ यहां से, मेरी नजरों के सामने सट जाओ और वहां से सिक्का लेकर के दूसरी जगह देकर के आओ। वहां से सिक्का वापस करके दूसरी जगह देकर के आओ। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा जन्म बच्चा कलू में बर्बाद दिया जाएगा। भैया आज नाई पंडित जो हैं बड़े दुखी हो जाते, मन में विचार करने लगे ये क्या हुआ, अब क्या किया जाए। उदास होकर के दुखी होकर के भक्त को लौट करके समुद्र पर आ जाते हैं। ध्यान में भक्तों पहले तो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कृपा थी जो नाव मिल गई, लेकिन अब की बार कोई नाव नहीं, कोई नाव नहीं। धीरे धीरे 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं बैठे बैठे। इधर ददरेवा नगर में नीला घोड़ा बड़ा होशियार मन में विचार करता और बोला जहारवीर भैया तंदुल नगरी से जो सिक्का आया वो सीरियल ने और मां सरोजा ने ही भिजवाया होगा। और जब नाई पंडित ने बताया होगा जाकर के राजा को, तो पता नहीं क्या होगा, न जाने क्या किया गया वो नेगियों के साथ में। चलो ऐसा करते हैं, फिर से तंदुल नगरी में घूमने के लिए चलते हैं। गोगा जी महाराज नीला घोड़ा की पीठ पर सवार हुए, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का ध्यान करते हुए समुद्र को पार हो जाते हैं। इधर जैसे ही नाई पंडित को देखा, पास में पहुंचे, नाई पंडित ने जो गोगा जी महाराज को देखा भैया पहचान लिया, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु मेरे बच्चों पर दया करो, अरे मेरे बच्चों पर दया करो। मेरा राजा संजय आपसे सख्त खिलाफ है, वो कह रहा है कि वहां से सिक्का वापस करके दूसरी जगह देकर के आओ, नहीं तो तुम्हारा जन्म बच्चा कोलू में बर्बाद दिया जाएगा। जहारवीर महाराज सारी बात समझ गए और कहने लगे भैया तुम चिंता मत करो, हम सिक्का जरूर देंगे। गोगा जी महाराज मंजिल दर मंजिल करते हुए ददरेवा नगर में माता वाचल के पास में आए, टीका का सामान लिया, सिक्का लिया और नेगियों के लिए भोजन लिया है।
लौट करके नेगियों के पास में आए, भोजन कराया, सिक्का दे दिया और कह दिया भैया ये सिक्का ले जाओ, चाहे जहां देना, लेकिन मुझे विवाह की तिथि बताते जाना, हम यहीं मिलेंगे। आज भैया देर नहीं किए, भोजन किया है और सिक्का को लेकर के आगे बढ़े हैं। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। ऐसा ही नहीं भैया, अब की बार मंजिल दर मंजिल करते हुए नाई पंडित तो आमेर नगर में पहुंचे हैं। आमेर नगर के राजा हैं हरि सिंह, और हरि सिंह के एक ही पुत्र है जिसका नाम है ताहर। उस ताहर को सामने किया तो नाई और पंडित उस ताहर को देख करके भक्तों डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुंदर ज्यादा। कितना सुंदर, सुनिए। अरे चांदी को है डंडो भैया, नागौ को है छपटो। ताहर को सामने खड़ा किया, अब दिया देखी गए घबराई। आज उस ताहर को जैसे ही नाई पंडित के सामने खड़ा किया, नाई पंडित उस ताहर को देख करके डर जाते हैं। देखा चांद पे बिल्कुल बाल नहीं है, कुरूप है वो राजकुमार, आंख ऐसा लगता है कि बिल्कुल है ही नहीं। पंडित जी महाराज कहने लगे अरे भैया नाई कहां फंस गए आके? अरे अपने राजा संजय की बेटी सीरियल वो कितनी सुंदर है और इसकी तरफ देखा नहीं जा रहा है। नाई ने समझाया पंडित जी महाराज, अरे वो राजा श्री लायक है, कितने सुंदर राजकुमार को सिक्का दिया था, वहां से सिक्का वापस करवाया, वो राजा इसी के लायक है। जो भैया समझाया तो देर नहीं की है। पंडित जी महाराज पत्रा खोल लेते हैं, नाई उस ताहर की तिलक कर देता है। गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से भक्तों पत्रा देखी है तो विवाह की तिथि वही फागुन मदी नौमी रही है। बताया महाराज हरि सिंह को, हे महाराज आपके पुत्र ताहर की शुभ विवाह की तिथि फागुन मदी नौमी है, अपनी व्यवस्था करना। लौट करके समुद्र पर आ जाते हैं। जहारवीर महाराज मिल गए तो नाई पंडित बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे महाराज विवाह की तिथि वही रही है फागुन मदी नौमी। जहारवीर महाराज कहने लगे ठीक है। नाई पंडित आगे बढ़े हैं तो जहारवीर महाराज ने रोक लिया और कहा भैया नाई तुम मेरे काम कर दोगे क्या? बोले गोगा जी महाराज भैया अरे तमरी माला तमें लई गोगा बुरिया नांग छुपा गयो माला में। मरी माला को हाथ में लिया, बुरिया नांग को छुपा दिया और नेगियों के हाथ में पकड़ा दिया और कहा भैया ये माला है, माला दीजो चाहे हमारी सीरियल को।
माला को लिया, भुरिया नांग को छुपा दिया उस माला में, नेगियों के हाथ में दे दी और कह दिया भैया ये माला हमारी सीरियल को दे देना, और सीरियल से कहना यदि जहारवीर की जरूरत हो तो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगाना। इस माला से जो भी सीरियल कहेंगे ये माला हमसे खबर पहुंचाती रहेगी। नाई पंडित आगे बढ़े, महाराज के दरबार में पहुंचे, बताया महाराज अब की बार मैंने तुम्हारी पुत्री का सिक्का आमेर नगर में दिया है, हरि सिंह के पुत्र ताहर को, कछुबाए ठाकुर हैं। राजा संजय बड़े प्रसन्न हुए। इधर मणिमाला को लेकर के नाई पंडित सीरियल के पास में पहुंचे, मणिमाला को दे दिया और कहा ये माला तुम्हारे जहारवीर ने भिजवाई है, और कह दिया कि जहारवीर की जरूरत हो तो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगाना। इस माला से कहना जो भी तुम इस माला से कहोगी ये माला खबर पहुंचाती रहेगी। सीरियल को मालूम हो चुका था कि मेरे पिता ने सिक्का वापस करवा लिया। मन में विचार करने लगी है जब सिक्का ही वापस हो गया तो जो माला काय के लिए भिजवाई है। और कोई बात नहीं सुनी, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का नाम नहीं सुना। सीरियल पूछने लगी उस माला से, हे माला अरे कमाला साच बताए दे और काम पे तो छोड़े जहारवीर। लेकिन भैया वो माला कोई जवाब नहीं देती है। सीरियल मन में विचार करने लगी और बोली, हे माला अरे मुझे तो मालूम था तू मुझे क्या जवाब देगी। अरे तू जवाब दे या ना दे, लेकिन मुझे मालूम है क्या एक दिन महलन के दरमियान आएंगे जहारवीर चौहान। आज राजकुमारी सीरियल ने जब उस माला से पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। माला को लिया, श्रृंगार की पिटारी में बंद कर दिया। भैया उस श्रृंगार की पिटारी को लिया, बक्से में डाला है। धीरे धीरे भक्तों समय व्यतीत तो होने लगा। बहुत दिन बीत गए हैं। धीरे धीरे विवाह के दिन जब करीब आए तो ददरेवा नगर में जहारवीर महाराज ने मन में विचार किया। सिक्का आया, वो भी वापस हो गया। भुरिया नांग को भेजा, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। और बगैर सबूत के बारात ले जाना ठीक नहीं है। अब क्या किया जाए? नीला घोड़ा ने सलाह दी है, भैया ऐसा करो तुम तक्षक नाम और नरसिंह वीर को भेजो। ये दोनों ऐसे हैं तंदोल नगरी से सिक्का वापस करके जरूर लाएंगे। तो गोगा जी महाराज ने ज्यादा देर नहीं की। आरे खबर भेजी पाताल वीर ने, ताकि नांग बुलायो। और नरसिंह वीर बुला
से तक्षक नाग को बुला लिया है, नरसिंह वीर को बुलाया है और कहा भैया अरे भैया तो मत आंदोला नगरी को जइयो, सीता संगे से अरे ले से तक्षक नाग को बुलाया, नरसिंह वीर को बुलाया और कहा भैया तुम तंदोल नगरी के लिए चले जाओ और जो सिक्का वापस हो गया वो लेकर के आओ। आज नरसिंह वीर तक्षक नाग जाते हैं, समुद्र को पार हुए गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से सीरियल के सरोवर पर पहुंचे हैं। तो नरसिंह वीर ने देर नहीं की है, महात्मा का वेश धारण किया और धुनी रमा दी। तक्षक नाग जाता है, तंदोल नगरी की गलियों में प्रचार करता है, धीरे धीरे यही प्रचार करता है कि सीरियल के सरोवर पर ऐसे सिद्ध योगी आए हैं जिनके दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। सीरियल को जब मालूम होता है तो सीरियल अपनी मैया के पास में पहुंची और बोली, हे माता वैसे मेरी मनोकामना तो पूर्ण होनी नहीं है क्योंकि पिता ने सिक्का ही वापस करवा लिया है, लेकिन फिर भी मैया यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो महात्मा जी के दर्शन के लिए मैं जाऊंगा। मां सरोजा ने देर नहीं की, सहेलियों को बुला दिया। आज राजकुमारी सीरियल अपनी सहेलियों के साथ में चली हैं महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। महलों से चली, मन में विचारा है महात्मा जी के दर्शन के लिए जा रही, कुछ नहीं तो फूल तो होना ही चाहिए। बाग में जब पहुंचे हैं अपनी सहेलियों से कहा, बहन आज मैं अपने हाथों से स्वयं फूल तोड़ करके महात्मा जी के पास में ले जाऊंगा। राजकुमारी सीरियल फूल तोड़ने के लिए क्यारियों में चली हैं, सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ रही हैं। इधर ऐसा ही नहीं भैया, तक्षक नाग बाग में पहुंचा है, जिस क्यारी में सीरियल फूल तोड़ रही हैं उसी क्यारी में आगे जाकर के कच्चे धागे का रूप बनाया और एक बेला के फूल में चिपक जाता है। राजकुमारी सीरियल को उंगली में डस लेता है, लेकिन अब ध्यान दें भक्तों, सीरियल को कोई असर नहीं होता है। एकदम से उंगली को उठा के कहती, बहन मेरे तो कांटा लग गया है। उदास होकर के तक्षक नाग नरसिंह वीर के पास में आया और कहने लगा, भैया अरे वो तो जहार वीर से भी बढ़कर के मालूम पड़ रही है, मैंने डसा और वो कांटा बता रही है। सीरियल सरोवर पर आई हैं, पैर धुलने के लिए जैसे ही सरोवर में धसी हैं, ऐसा ही नहीं भैया, तक्षक नाग भी पानी में सरक जाता है, राजकुमारी सीरियल को तरबे में डस लेता है। सीरियल पैर को उठा करके कहती, बहन मेरे तो फिर से कांटा लग गया है। ऐसा ही नहीं भैया, तक्षक नाग को क्रोध आया और मन में विचार किया, अब मेरी चाहे जान क्यों न चली जाए लेकिन जहार वीर भैया का काम करके देना है। एक दंग से भुजंगी रूप धारण किया, राजकुमारी सीरियल के घुटने में फन को पटक देता, सामने खड़ा हो गया। सीरियल ने जो देखा एकदम से मुख से निकल जाता, अरे बहन मुझे तो जहरीले नाग ने डस लिया। पानी से बाहर नहीं निकल पाई। कुछ सहेलियां हिम्मतदार थी जिन्होंने खींच करके बाहर लिटा लिया। नगरी में जब खबर हुई है तो महाराज राजा संजय, महारानी सरोजा, प्रजा के लोग सब रोते हुए बिलखते हुए भक्तों आ रहे हैं सरोवर पर। बाएगी लोग आ जाते हैं, ढाक बजाने लगे हैं। और ऐसा ही नहीं भक्तों, डॉक्टर लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, बाएगी लोग खूब ढाक बजा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। राजा संजय ने तो यह भी कह दिया कि जो भी मेरी बेटी को जीवित करेगा मैं अपना आधा राज उसके नाम में कर देंगे। आज भैया होता क्या है, भैया आज राजकुमारी सीरियल को जहर आ जाता है। राजा संजय कह देते हैं कि जो भी मेरी बेटी को सही करेगा उसके नामे में अपना आधा राज कर देंगे। भैया बाई के लोग ढाक बजाते हैं,
अरे सीरियल खाई रे और कारे कारे ना जाने सीरियल खाई रे कारे कारे ना जाने बिटिया खाई रे कसिया पैर पे हो बीच आज भैया बड़े बड़े बाइकी लोग लगे हुए हैं, ढाक बजा रहे हैं सीरियल को जीवित करने के लिए, सही करने के लिए। कुमार मुख से बोले भैया सी डकरा हाथ सरोवर पे आई बेटा ने बोला सुना दे अपनी भैया को बता दे पीर का हो रे बता दे तेरो सोतकारे रानी खायो रे तेरो सोतकारे रानी खायो रे जहर बदन गयो हो छाए भाई की है कोई है सोनगर भाई की जो मेरी लली जियावे तू के नाम बड़ी समुदाय में जाए कोई पार लगावे बिटिया खाई रे तारे तारे ना जाने लड़की खाई रे बसिया पैर के हो बीच भैया अरे प्यारों में सुधार ने हारो रे प्यार में सुधार ने हारो रे जोर खटे पग हो छाए आज भैया बाइक लोग खूब ढाक बजाते हैं लेकिन सीरियल को सही नहीं कर पाते। महाराज राजा संजय बड़े दुखी हुए हैं, मंत्री से सलाह लिए तो मंत्री ने कहा है महाराज बेटी को कोई सही नहीं कर पा रहा है और आपके इसी सरोवर पर एक सिद्ध योगी आए हैं, उनका बहुत नाम सुना है, ऐसा करो उनके पास में चलते हैं, शायद उनके पास में कोई उपाय हो। राजा संजय बेटी सीरियल को लेकर के नरसिंहवीर के सामने पहुंचे हैं, लिटा दिया और हाथ जोड़े कहने लगे प्रभु मेरी बेटी को किसी जहरीले नाग ने डस लिया है, सही कर दो। नरसिंहवीर ने देर नहीं की, सीरियल का हाथ पकड़ लिया और नाड़ी देखने लगे। बहुत देर हो गई और ऐसा लग रहा है बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य हैं। बहुत देर तक चुप रहे, फिर कहा महाराज आपकी बेटी सही हो जाएगी, लेकिन महाराज मेरी आपको 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। राजा ने कहा अरे महात्मा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरे आप 3 शर्त की बातें कर रहे हैं, मैं अपना आधा राज्य तुम्हारे नाम में कर देंगे। नरसिंहवीर ने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप मेरी 3 शर्तें स्वीकार करें तो मैं आपकी बेटी को सही कर देंगे। राजा ने मन में विचार किया जब राज्य नहीं चाहिए तो महात्मा जी हैं ज्यादा मंदिर बनवाएंगे। बिना सोचे विचारे 3 वचन दे दिए। कहा है कि महाराज आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। जब ये कह दिया तो देर नहीं की भक्तों नरसिंहवीर ने आज तक्षकनाग को बुलाया। तक्षकनाग आ जाता है।
जहां सीरियल को डसा जहर खींच लेता है, आज राजकुमारी सीरियल सही हो जाती है। बोले गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। और जैसे राजकुमारी सीरियल सही हुई हैं, अब तो राजा संजय बड़े प्रसन्न हुए हैं और पूछने लगे, महाराज वो अपनी शर्तें और बता दो। ये बात नरसिंह वीर भी चाहते थे कि सब लोगों के सामने ही शर्तें बता दी जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने लगे, सुनिए महाराज, पहली शर्त हमारी ये है, ददरेवा नगर से जो सिक्का तुमने वापस करवाया है, वो सिक्का ददरेवा नगर में पहुंचाया जाए, उसी राजकुमार के लिए, जहारवीर के लिए। जो इतने शब्द सुने राजा संजय समझ गए ये जो कुछ भी था वो सब बांगड़ वालों का षड्यंत्र रचा हुआ है। मन में विचार किया, चलो ठीक है, दूसरी शर्त बताओ। बोले दूसरी शर्त यह है कि वो सिक्का मेरे हाथों ही भिजवाया जाए। तीसरी शर्त यह है कि आपकी बेटी को जहरीले नाग ने डसा है, हमें आपके यहां 7 दिन तक रहना होगा। मेरे भैया राजा संजय ने देर नहीं की है, नरसिंह वीर के लिए एक कक्ष दे दिया है। बड़ी सुंदर व्यवस्था की है नरसिंह वीर के लिए, जहां रुके हैं नरसिंह वीर। क्योंकि डर है, नरसिंह वीर ने कह दिया कि 7 दिन आपके यहां हमें रहना होगा, क्योंकि जहरीले नाग ने बेटी को डसा, असर फिर से आ सकता है। राजा संजय ने मन में विचार किया, फिर से असर आ गया तो कौन जीवित करेगा। नरसिंह वीर के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। इधर शाम को तो विश्राम किया, सुबह होते ही राजा संजय दरबार में पहुंचे, मंत्री से सलाह लिए, कहा, हे मंत्री, मैं अपनी बेटी की शादी अपने जीते जी बांगड़ में प्रांत में नहीं करेंगे, चौहान वंश में नहीं करेंगे, कोई उपाय बता दो। मंत्री से सलाह ली तो मंत्री ने कहा, महाराज ऐसा करो, फागुनवती नवमी की बारात आएगी आमे नगर से, फागुनवती 13 का निमंत्रण बांगड़ वालों के लिए भेज दो। 4 दिन बाद का बांगड़ वाले आएंगे, सीरियल नहीं मिलेगी, शादी किससे करके ले जाएंगे। ऐसी सलाह दी है। और भक्तों ऐसा ही नहीं, भक्तों राजा संजय ने फागुनवती 13 का निमंत्रण बांगड़ वालों के लिए लिखवा दिया, सिक्का दे दिया नरसिंह वीर को। लेकिन भैया राजा संजय मंत्री के बीच में जो बातें हुई थी, तक्षक नाग ने मक्खी का रूप धारण करके सब बातें सुन ली। मालूम हो गया तक्षक नाग को कि फागुनवती नवमी का ही शुभ विवाह है। सीरियल से बुरिया नाग की कैद छुड़ाई है और गुरु गोरक्षनाथ भगवान का नाम लेकर के मंजिल दर मंजिल करते हुए ददरेवा नगर में आ जाते हैं। बोलो जहारवीर महाराज की। धीरे धीरे भक्तों फागुनवती जब पंचमी आई है, जहारवीर महाराज के महल में बरातीगढ़ सब लोग आ गए हैं, क्योंकि राजा जेवर सिंह ने, जहारवीर के पिताजी ने, तीन नातेदार बुहारी सबको बुलाया। फागुनवती पंचमी को श्री जहारवीर महाराज को बरना बनाया। और जब बरना बनाया, ददरेवा नगर में बड़ी खुशियां छाई हैं। कैसे? बोलेंगे सब लोग तालियां बजाते हुए। आज श्री जहारवीर महाराज को फागुनवती पंचमी को बरना बनाया जा रहा है। अरे घटा छाई रही घन में और बरना शेर करे बागड़ में, घटा छाए भैया। आरे सिर बरना के शेरा सो है, सिर बरना के शेरा सो है। कजरा आँखिन में बरना शेर करे बागड़ में।
जिस समय गोगा जी महाराज सभी बरातीगण के साथ में ददरेवा नगर से बाहर जब हुए हैं, प्रस्थान किया है, तो ददरेवा नगर की नारियां गाती हुई समझाती हुई बोली हैं, क्या वरना धीरे धीरे जा ससुराल गलियां, वरना धीरे धीरे जा ससुराल गलियां। बामली सारी करनी बतिया, वरना धीरे धीरे जा ससुराल गलियां। ससुराल गलियां, वरना धीरे धीरे जा ससुराल गलियां। बामली सरधी करनी बतियां, जिनको मीठे मीठे बोल करनी बतियां। जिस समय गोगा जी महाराज को वरना बनाया, ददरेवा नगर की नारियां बड़ी प्रसन्न हैं। इधर गोगा जी महाराज के साथ में सभी बरातीगण हैं। मंजिल दर मंजिल करते हुए वक्त तो समुद्र पर जब आए हैं, और समुद्र पर आए हैं, समुद्र की दशा देखी तो हैरान रह जाते हैं। उसी समय गुरु गोरक्षनाथ भगवान का ध्यान आ जाता है। ध्यान दें भैया, राजा जेवर सिंह ने हेतु नाते द्वार वो हरि राजा महाराजाओं को सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन गोरखनाथ भगवान को निमंत्रण देना वो भूल गए। और जब समुद्र को पार नहीं हो पाए तो गुरुदेव का ध्यान आया। अब तो सब यही कह रहे हैं, गुरुदेव यदि नहीं आए तो समुद्र को पार भी नहीं हो पाएंगे। अब तो सब एक दूसरे से कहते हैं, भैया ऐसा करो, तुम चले जाओ, लेवा ले आओ। वो दूसरे से कहते हैं, भैया तुम चले जाओ। सब यही कहते हैं कि अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको निमंत्रण ही नहीं दिया। लेकिन भैया जहारवीर महाराज ने नरसिंहवीर को बुलाया और कहा कि हे नरसिंहवीर, भैया तुम जाओ, किसी न किसी तरीके से, किसी भी तरीके से गुरु गोरक्षनाथ भगवान को लेके आना है। नरसिंहवीर जाते हैं, गुरु गोरक्षनाथ भगवान के पास में पहुंचे, विनती की है, काय के महाराज जेवर सिंह से बड़ी भूल हुई है, जो आपको निमंत्रण देना वो भूल गए। अब उन्होंने ही भेजा है मुझे, अब मेरे साथ में चलो। विनती करने पर भी जब नहीं माने हैं गुरु गोरक्षनाथ भगवान, नहीं चलने के लिए तैयार हुए, तो गोरखनाथ भगवान के सामने नरसिंहवीर मरने के लिए उद्यत हो गए। कहने लगे, प्रभु या तो चलने की हम ही भर लो, नहीं तो ये मेरा सर तुम्हारी धूनी में होगा। जो इतने शब्द सुने हैं गोरखनाथ भगवान समझ गए नरसिंहवीर ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण हत्या मेरी धूनी पर यदि हो गई तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। एकदम से गले से लगा लिया, कहा बेटा अरे जरूर चलेंगे जहारवीर की बारात को। तुरंत ही देर नहीं किया, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का उड़न खटोला सज जाता है। उड़नाथ का यान मंजिल दर मंजिल करते हुए समुद्र पर आए। समुद्र पर आए हैं, सभी बारातियों को गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने मंत्र शक्ति द्वारा मच्छर मक्खी बनाया। कुछ अपने उड़न खटोले से चपटाए हैं, कुछ औगड़नाथ के यान से बच्चे हुए नीला घोड़ा के पीठ से चपटा दिए। मंजिल दर मंजिल करते हुए समुद्र को पार हुए। राजा संजय की नगरी में जब पहुंचे हैं तो ध्यान दें भक्तों, 5 जवानों को सजीव किया, छोटे से तंबू में ठहरा दिया। और गोरखनाथ भगवान ने उस समय क्या किया है उस नगरी में, अरे ना सहारो लीनो गोरख जाइया धारनी को, और ना सहारो लीनो गोरख जाइया अमर को।
जमीन का सहारा लिया, नहीं आसमान का। और अरे 20 हाथ ऊंचे पे गुर ने धुनी जाए लगाई। 20 हाथ ऊंचे पे गुर ने धुनी जाए लगाई। आज गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने नहीं तो जमीन का सहारा लिया, ना ही आसमान का। 20 हाथ ऊंचे पर गुरुदेव ने धुनी लगाई। इधर भक्तों राजा संजय ने आमेन नगर वालों के लिए जन्माशा जहां लगवाया, कर्मचारियों को बुलाया और भेज दिया। उसी जन्माशय में कहा जाओ उस जन्माशय में देख करके आओ, क्योंकि आमेन नगर से बारात आने वाली है। उस जन्माशय में देख करके आओ, किसी बात की कमी तो नहीं रह गई। कर्मचारी लोग आए, जन्माशय में देखा किसी बात की कमी नहीं, लेकिन ऊपर जब देखा, क्या देखा? एक महात्मा जी धुनी लगाए हुए बैठे, नहीं तो कोई नीचे से डोर है और ना ही कोई ऊपर से डोर है। कर्मचारी लोग कहने लगे, हे महात्मा जी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है यहां के राजा संजय की बेटी सीरियल की आज बारात आ रही है, ये धुनी कहीं दूसरी जगह लगाना जाके। और जब ये कहा, गोरखनाथ भगवान कहने लगे, अरे कर्मचारी हमका बगैर बुलाए थोड़ू नहीं आ गए, जाइए अपने राजा संजय से कह देना कि बांगड़ वालों की बारात आ चुकी है, अगवानी करने को भिजवा दें। कर्मचारी लोग भागे, राजा संजय के पास में आए और कहा, प्रभु एक महात्मा जी है, ना ही से कोई नीचे से डोर, ना ही ऊपर से, 20 हाथ ऊंचे ऊपर धुनी लगाए बैठा और कह रहा है अगवानी का नेक भिजवा दो। राजा संजय समझ गए और कोई नहीं होगा, गुरु गोरक्षनाथ ही होंगे। तुरंत ही जो जन्माशा आमेन नगर वालों के लिए लगवाया था, उसी जन्माशय में बांगड़ वालों की व्यवस्था की है। तो गोरखनाथ भगवान ने सभी जवानों को सजीव किया और उसी जन्माशय में रोक दिया। कह दो सोचे दरबार की। कुछ ही देर में आमेन नगर से भी बारात आ जाती है। तो राजा ने आमेन नगर वालों के लिए दूसरा जन्माशा लगवाया। आमेन नगर वाले भी दूसरे जन्माशय में रुक जाते हैं। तो राजा संजय सीरियल की सहेलियों के पास में पहुंचे और कहने लगे, बेटी ऐसा करो, आमेन नगर वाला जहां जन्माशा लगा हुआ है, आमेन नगर वाले राजकुमार की आरती उतार के आओ। सहेलियां चली हैं, मंगल गान करती हुई जा रही हैं, बड़ी प्रसन्न है, विचार करती हैं, सीरियल बहन जब मेरी इतनी सुंदर है तो राजकुमार भी बड़ा सुंदर होगा। लेकिन भैया हुआ क्या, जब जन्माशय में पहुंची तो देखा उस ताहर को फूलों से इतना ज्यादा ढक दिया था कि उसका चेहरा सही से ढंग से दिखाई न दे, क्योंकि वो कुरूप था। और जैसे भैया आगे बढ़ी हैं सहेलियां, नाई ओट लेके खड़ा था, नाई को झकझोर के जो अलग किया, और जो बंदर लंगूर जैसे वरना को देखा, उस राजकुमार को, कुरूप राजकुमार को देखा तो आरती का थाला हाथ से छूट जाता है। रोती बिलकती हुई सब सहेलियां सीरियल की मैया के पास में आई और बोली, मैया तूने गजब किया है, अरे इकलौती बेटी थी, उसके लिए तूने ऐसे राजकुमार की तलाश की जिसकी तरफ देखा नहीं जा रहा है। सीरियल समझाने लगी, बहन मेरी शादी उसी राजकुमार के साथ में होगी जिस राजकुमार को तुमने बाग में देखा था। सबकी इच्छा हुई है दर्शन करने की। सहेलियों ने कहा, बहन ऐसा करो, उनकी दर्शन हमको भी करा दो। तो सीरियल ने जवाब दिया, उनके दर्शन ऐसे नहीं होंगे, गोरखनाथ भगवान की यदि कृपा हो जाए तो दर्शन हो जाएंगे। तो आज ध्यान दें भक्तों, सब सहेलियां गुरु गोरखनाथ भगवान को पुकारने लगी, आरती का थाल सजा के बोली है क्या, कि मेरी ले लो खबरिया गोरखनाथ मेरी, गोरखनाथ मेरी
जैसे गुरु गोरक्षनाथ भगवान को याद किया है तो गोरखनाथ भगवान समझ गए। जहारवीर को पास में बुलाया और कहा, हे जहारवीर, तुम्हें सीरियल बुला रही हैं। तो गोगा जी महाराज ने देर नहीं की है, गुरुदेव की आज्ञा पा करके चले हैं। भैया आज श्री जहारवीर महाराज आगे बढ़े। तन कन करी अवान गमन कर दियो और थोड़ी देर के बाद पांव छरजे पे दियो। श्री जहारवीर महाराज आए हैं और जो सीरियल ने देखा गोगा जी महाराज को तो भैया सीरियल रोने लगी, कहने लगी, महाराज तुम आ गए, अब तुम आए हो, बड़े दिनों में तुमने मेरी शुद्ध खबर ली है। तुम्हें मालूम होना चाहिए आमेन नगर से भी बारात आ गई है। अब ऐसा करो, इसी वक्त तुम मुझे अपने साथ में ले चलो, क्योंकि मेरे पिता तुम्हारे साथ में कभी नहीं मुझे भेजेंगे, कभी नहीं मुझे भेजेंगे। जहारवीर महाराज समझाने लगे, अरे सीरियल चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? अरे अब हम आ गए हैं, अब हमारे अलावा तुम्हें कोई ले जाने वाला नहीं है, चुप हो जाओ। लेकिन भैया सीरियल नहीं मानी और बोली, कहाँ है महाराज? अरे दूल्हा ताहर बन के आयो जिया, धक 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 हो। दूल्हा ताहर बन के आयो जिया, धक 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 हो। सुन रहे महाराज, तुम्हें ना मालूम? अरे पहली बार मैंने पूछी, पहली बार मैंने पूछी, हाँ भैया मोरी पास जाना नहीं है, जियरा धक 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 हो। आज राजकुमारी सीरियल को गोगा जी महाराज समझाते, कहते चिंता मत करो सीरियल, अब हम आ गए हैं, अब हमारे अलावा तुम्हें कोई ले जाने वाला नहीं है। इतना कहे गोगा जी महाराज समझा करके गुरु गोरक्षनाथ भगवान के पास में आए हैं। अब ध्यान दें भक्तों, जब शाम का वक्त हुआ है, जब शाम हुई है, बारोटी का जब समय हुआ है, तो राजा संजय ने मेन दरवाजे पर बांगड़ वालों के लिए व्यवस्था की है और किले के पीछे खिड़की एक है, वहां राजकुमार ताहर को अकेला बुला लिया, क्योंकि राजा संजय अपनी बेटी सीरियल की शादी उस ताहर के ही साथ में करना चाहते हैं। अब देखिए भक्तों, मेन दरवाजे पर श्री जहारवीर महाराज चौकी पर खड़े, बहुत देर हो गई, नरसिंहवीर इंतजार करते हैं। ब्राह्मण हैं, सब कुछ मालूम था, समझ गए कुछ गड़बड़ है। अरे रोली चावल का नेक पूरा होने का समय आ गया है, सजावट बहुत है लेकिन आन जान किधर से ऊन आए। तो नरसिंहवीर ने क्या काम किया भैया, अपना घोड़ा उड़ा दिया, तंदोल नगरी के ऊपर घुमाने लगे और देख रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है। देखा है कि मेन दरवाजे पर चौकी पर श्री जहारवीर महाराज खड़े और आगे बढ़े तो देखा किले के पीछे ताहर खड़ा हुआ है और राजा संजय अपनी बेटी सीरियल का हाथ पकड़ के किले के पीछे खिड़की जहां वहां ले जा रहे हैं। सारी बात समझ गए, उतर के आए, जहारवीर महाराज से कहा भैया गजब हो गया। और क्या कहा भैया, अरे जल्दी करियो, देर मत करियो, ही तो गो है गजबया जल्दी पहुंचो किले के पीछे, घाट बटोरो जाए।
पीछे ताहर को धक्का मार दिया। गोगा जी महाराज स्वयं खड़े हो गए। इधर राजा संजय अपनी बेटी का हाथ पकड़ के किले के पीछे जहां खिड़की है वहां लेके आ रहे हैं। विचार करिए भक्तों, राजा संजय ने ये सब कुछ नहीं देख पाया। स्वयं गोगा जी महाराज खड़े हो गए आके, और देख क्यों नहीं पाया? विचार करिए, यदि महल में से किसी को खींचा जाए तो खींचने वाला का मुंह महलों की तरफ होगा। अरे राजा संजय ने देख न पाया, सीरियल नजरी पहुंच गई जाए। हारो देखो तो तारा पीर को रोली चावल दे चला आए। और जैसे रोली चावल का नेक पूरा हुआ भैया, अरे घमासान भयो नगरी में तलवार खनन खनन खन्ना आए। 3 दिन गए बीत युद्ध को, युद्ध बंदा होना नहीं आ पाए। हो जाते हैं युद्ध होते होते आमेर नगर की सारी सेना मारी जाती है। इधर राजा संजय ने आमेर नगर वालों को अपनी सेना और दे दी और कहा है कि बांगड़ वालों को खत्म करिए। लेकिन विचार करिए भक्तों, जहां साक्षात भगवान शिव के अंश अवतार बैठे हो, जहां गुरु गोरखनाथ भगवान बैठे हो, भला वहां क्या होने वाला है? वो भी सेना खत्म हुई है। अंत में ताहर जहारवीर महाराज के सामने आ जाता है और ताहर कहने लगा, भैया जहारवीर, अरे काय के लिए जो 2 रुपए को नौकर को मरवा रहे हो? अरे हमारे तुम्हारे प्रति युद्ध हो रहा है, आजा हमारे तुम्हारे 2 हाथ हो जाए, फैसला हो जाएगा। जैसे भैया ताहर आया,
तरीके से भक्तों रोली चावल का नेक पूरा होता है। महाराज राजा संजय गुरु गोरक्षनाथ भगवान के पास में आए, अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों में रखा, कहा प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल बनी है, मैंने आपसे युद्ध किया है, अब मुझे क्षमा कर दो और अपने शिष्य जहारवीर की भामरें डलवा ले। गोरखनाथ भगवान भी देर नहीं लगाते हैं, नरसिंहवीर को बुलाते हैं और नरसिंहवीर को साथ लेकर के मंडप के नीचे पहुंचे हैं। पंडिताई का काम नरसिंहवीर को सौंप दिया। आज देखिए भक्तों पंडिताई का काम नरसिंहवीर बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वेद मंत्रों के साथ में विवाह का काम जब संपन्न हुआ, विवाह का काम जब संपन्न हुआ, भामरे पढ़ने पे नंबर आया, तो आज भैया गोरखनाथ भगवान खड़े हुए और कहने लगे इंदौर नगरी की माताओं, देखिए तुम्हारी नगरी में कैसा भी हाल हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सिरियल और जारवीर की जो भामरें प्रारंभ होंगी वो भामरें पहले हम गाएंगे, उसके बाद तुम लगाना। आज गुरु गोरक्षनाथ भगवान भामरे गाने लगे। कैसे? सिरियल और जारवीर महाराज को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, आधी भामर कर दी, 4 पूरी भामर कर दी। और भैया भैया कैसे भामरे गा रहे हैं? अरे चौथी भमरिया होई, चौथी। और ध्यान दे बच्चों, जैसी चौथी भामर का नाम लिया तंदुल नगरी की माताएं एकदम से खड़ी हो गई, कहने लगी महात्मा जी अरे भामर पहली से शुरू होती है या चौथी भामर से, क्या कह रहे हैं आप? गोरखनाथ भगवान कहने लगे देखो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, अरे मेरे शिष्य जारवीर और सीरियल के 3.5 भामरें सीरियल के बाग में पड़ चुकी हैं। यदि तुम्हें यकीन नहीं तो ये बैठी से पूछ लो। पूछा तो सीरियल ने कहा हाँ ये सच है। अब तो राजा संजय को भी बड़ा दुख है, मन में विचार करते बताओ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैंने युद्ध किया। भामरें प्रारंभ होती हैं, सब लोग गाएंगे तालियां बजाते हुए। अरे चौथी भमरिया होई और अब है तो लाड़ो बाबुल की, हाँ बाबुल की, अरे चौथी भमरिया होई। भैया अरे चौथी भामर पर की जब 5वीं पे नंबर आयो, अब तो बिटिया बाबुल की, हाँ पापई की, अरे 5वीं भमरिया होई। अरे 5वीं भामर पर की जब 6वीं पे नंबर आयो, अरे तो लाड़ो बाबुल की, हाँ पापई की, अरे 6वीं भमरिया होई। भैया और 6वीं भामर पर की रे 7वीं पे नंबर आयो, अब परनी है गई परना की, हाँ सजना की, अरे 7वीं भमरिया होई। अरे सीरियल संग बोगा डाली रे भमरिया, सीरियल संग बोगा डाली रे भमरिया, सीरियल संग भाई मंडप पे, बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, जाहरवीर महाराज की, प्रेम से कह दे सोचे दरबार की। इस तरीके से भक्तों गोगा जी महाराज की 7 भामरें संपन्न होती हैं।
राजा संजय बेटी सीरियल की विदाई गोगा जी महाराज के साथ में कर देते हैं। बड़े धूमधाम से बांगड़ वालों की काफी खातिरदारी की है, विदा की है। आज राजा जेवर सिंह जहारवीर के साथ में सीरियल को लेकर के महल ददरेबा नगर में आ जाते हैं। ददरेबा नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं। बोले गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। इससे आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 3 में सुनेंगे। आप सब लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की।